नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया और अपने भाषण के जरिए पीएम मोदी ने विपक्ष पर चुन चुनकर कड़ा प्रहार किया। हर उस मुद्दे पर पीएम मोदी ने जवाब दिया जिस पर विपक्ष चीखता चिल्लाता है, पीएम मोदी से सवाल करता है। पीएम के प्रहार से पूरा विपक्ष आज लोकसभा में बेदम नजर आया। राहुल गांधी मुंह छिपाते नजर आए, अखिलेश यादव इधर उधर ताकते झांकते नजर आए और सदन में माहौल खराब करने की पूरी कोशिश भी करते नजर आए। दरअसल विपक्ष के नेताओं ने ठान कर रखा था कि पीएम मोदी बोलेंगे तो हंगामा करना है और आज हुआ वही। जैसे पीएम मोदी खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। शोर शराबे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को शांत कराने की बहुत कोशिश की। स्पीकर ने गुस्से में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिदायत भी दी, पर बार बार कहने के बावजूद भी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी बंद नहीं की और वेल में घुस गए। पर पीएम मोदी विपक्ष के नारेबाजी से ना परेशान हुए, ना भाषण बंद किया। विपक्ष के शोर शराबे के बीच पीएम मोदी ने पूरे विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। तो आज लोकसभा में कैसे पीएम मोदी ने विपक्ष को बेदम कर दिया, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक कहावत है ना कि हाथी चले बाजार डैश 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 भौंके हजार। ये कहावत आज विपक्षी सांसदों पर बिल्कुल फिट बैठती है, लेकिन जिस तरह से आज विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आपने बिल्कुल सही जुमले का इस्तेमाल किया है। हाथी अपना काम में लगे हुए थे, वो भाषण दे रहे थे और बाकी जिनको जो काम करना था वो काम कर रहे थे। शुरू से ही इनकी स्ट्रेटजी थी कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देना है। क्यों नहीं बोलने देना है? उनके रिदम को क्यों खराब करना है? क्योंकि उनको मालूम है कि आज बुलडोजर चलने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने समर्थकों को, हिंदू समाज को आज निराश नहीं किया। चुन चुन के एक एक अटैक का जवाब सूद समेत राहुल गांधी को वापस किया। एक बात समझने की है, प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो किया उसमें एक कैविएट है, जो उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि मैं बहुत सारी चीजों का मर्यादा रख रहा हूं। ये जो वेल के अंदर घुस के पार्लियामेंट और संसदीय परंपरा को आघात पहुंचाने का काम राहुल गांधी करवा रहे हैं, ये उनके दिमाग की उपज नहीं है। देयर इज मोर टू इट। एक कॉन्स्पिरेसी है और ये कॉन्स्पिरेसी कहीं और किया जा रहा है, जिसे मैं यहां पे उल्लेख अभी तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमें इस देश को बचाना है। अराजक हो गए ये राहुल गांधी, अराजक। जिस हिसाब से भाई प्रधानमंत्री भाषण देंगे और विपक्ष के नेता सांसद वो वेल के अंदर आकर के ठीक उनके पास आकर के चीख रहे चिल्ला रहे होंगे, ये किस तरह का असभ्य स्ट्रेटजी आपने बनाई। और राहुल गांधी ने खुद सांसदों को इशारा किया कि वेल में घुस जाएं। सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पे ही हो रहा है। इन लोगों ने आज बदतमीजी की सारी सीमाएं इन लोगों ने लांघ दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कम कहां थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राहुल गांधी को उनकी छठी का दूध याद दिला दिया। कह दिया कि चोरी के इल्जाम में यहां बैठे हुए हो बेल्स के ऊपर। यह भी कह दिया कितनी बार तुमने माफी मांगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, जिस तरह से आदमखोर जानवरों को इंसान के खून का स्वाद आ जाता है तो सब कुछ तहस नहस करता है, राहुल गांधी के झूठ वो चख चुके हैं। कहने का मतलब ये कि चुनाव में झूठ बोल बोल के आप अफवाह फैला के अपने इकोसिस्टम के साथ मिलके सबको लपेटा। जो कुछ सीटें बढ़ गई वो आपको लग रहा है कि अभी भी चलता रहेगा। पार्लियामेंट में आकर के झूठ बोलोगे, पार्लियामेंट के बाहर झूठ बोलोगे,
और झूठ की खेती से आपको लग रहा है कि आप जो है बिल्कुल विजयी हो गए। ये प्रधानमंत्री ने अच्छे से उल्लेख किया, लेकिन जिस तरह का गुस्सा हिंदू समाज में है, वैसा ही गुस्सा प्रधानमंत्री के चेहरे पे नजर आया जब ये हिंदू सारे जो है वो हिंसक हैं, झूठे हैं। जो राहुल गांधी का जो कल जो प्रहार था, उसके ऊपर जब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, वो बताता है कितनी ईमानदारी से हिंदुत्व और विचारधारा जो हिंदुइज्म की है उसको आत्मसात करके चलते हैं। अदरवाइज इतना गुस्सा उनको नहीं आता। तो आपने बिल्कुल सही कहा, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, यही दिखा आज लोकसभा के अंदर। बिल्कुल सर, लेकिन हमेशा देखा जाता था कि पीएम मोदी जब भी भाषण देते थे, ये विपक्ष के जितने सांसद है चीखते थे, चिल्लाते थे और वॉकआउट करके बाहर चले जाते थे। हालांकि आज किसी सांसदों ने वॉकआउट नहीं किया, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हुटिंग करते नजर आए। ये क्या कोई नई रणनीति थी? देखिए, रणनीति वो जो ताकत मिली है, लोगों ने बता दिया कि विपक्ष को और मजबूत होना चाहिए। मजबूती का इन लोगों ने यही आधार बनाया। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था तो उस समय राहुल गांधी 2 बार आए, 20 सेकंड के लिए, 25 सेकंड के लिए संसद के अंदर आए, और पहली बार आए तो उन्होंने इशारा किया लोगों को, कांग्रेसियों को बाहर चलने के लिए। लोग गए नहीं, कुछ देर तक भ्रमित हो गए, राहुल गांधी इशारा क्या कर रहा है, लेकिन फिर दोबारा वापस आए और इन लोगों के कानों में कहा, और फिर ये सब मिलजुल कर वॉकआउट कर गए। क्यों? क्योंकि इनके पास संख्या बल बहुत ही कम था। 53 लोग कितना चिल्लाएंगे, कितना चीखेंगे। और जो विपक्ष में बैठे दूसरे सांसद थे दूसरी पार्टियों के, वो भी इनके साथ नहीं थे। आज समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद है। पिछली बार कितने सांसद थे? 5 सांसद था, उसमें से 2 उपचुनाव में हार गए थे। तो अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के बीच जो पैक्ट हुआ है, और अब इन्हें लगने लगा है कि हमारे पास भी कम से कम 240 तो हैं। अब इतनी संख्या है, भरा है विपक्ष का वो पूरा लॉबी, तो उसमें हम हंगामा कर सकते हैं, चीख चिल्ला सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। संख्या बल मतदान के लिए या किसी बिल के खिलाफ वोटिंग करने के लायक तो है नहीं। स्पीकर के चुनाव में ये पूरी तरह से हारते नजर आए, तो इन्होंने ध्वनि मत से स्पीकर का चुनाव को पारित करने के लिए बोल दिया, वोटिंग नहीं करवाई। लेकिन जो कहा जाता है कि अगर आपके पास ताकत नहीं है तो क्या करोगे? प्रॉक्सी वार का सहारा लिया जाता है, जैसे पाकिस्तान ने लिया जब 65 में हार गया, 71 में हार गया, उससे पहले 48 में हार गया। तो उसने पूरी टेक्निक बदल दी और उसके बाद डायरेक्ट युद्ध नहीं करेंगे, प्रॉक्सी वार का सहारा लिया, छद्म युद्ध करेंगे और आतंकियों को भेजेंगे। अब इन लोगों को यह तो पता है कि संसद के अंदर हम किसी बिल पर वोटिंग में इन्हें हरा नहीं सकते, संख्या इनके पास ज्यादा है। और कभी बिल आया तो उस पर अगर मत विभाजन की बात आएगी तो विपक्ष की कई पार्टियां ऐसी है जो उस समय राहुल गांधी की बात नहीं सुनेगी, वो लोग पीएम मोदी के साथ आ जाएंगे। लेकिन अभी के समय में हल्ला हंगामा करने के लिए तो 40-50 लोग काफी हैं। जैसे किसी एक शहर में 2 आतंकी घुस गए और उसने बम विस्फोट करवा दिया तो पूरा शहर दहल जाता है। इनके पूरी स्ट्रेटजी इसी बात के लिए है कि संसद में किसी तरह से पीएम मोदी को बोलने से रोके, लेकिन ये रोक नहीं पाए। उन्होंने बता दिया कि सच का आधार क्या होता है, झूठ की जड़ें कहां तक सीमित होती हैं। बिल्कुल, संख्या बल दिखाना था, ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन अगर यूनिटी दिखाते तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव खड़े होते, पीएम मोदी के किसी भी भाषण का काउंटर अटैक करते सलीके से। लेकिन वो तस्वीर आज एकता वाली नजर क्यों नहीं आई? देखिए, नेता प्रतिपक्ष के पास बहुत सारे वेपन होते हैं। अगर प्रधानमंत्री कोई बात कह रहे हैं और इनको लगता है कि वो गलत कह रहे हैं, जैसे पिछली बार राहुल गांधी बोल रहे थे तो लोग खड़े होते थे, कहते थे कि हम इंटरवीन करना चाहते हैं, उन्होंने गलत बयान किया, ये झूठ है, ये गलत है। राहुल गांधी के पास इतनी बुद्धि कहाँ है? हालांकि एक नया नाम आज पीएम मोदी ने दिया है, बालक बुद्धि। लेकिन मैं इस नाम से, बालक बुद्धि का मतलब ये होता है कि इमेच्योर आदमी है, थोड़ा बेवकूफ है, थोड़ी मूर्खता है, ये नहीं है।
ये नहीं है। जिन लोगों के आदेश पे ये हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने में जुटा हुआ है, जो काम चाइना हिंदुस्तान में करना चाहता है, जिस तरह से वामपंथियों के इशारे पे उसके हाथों का कठपुतली बन गए राहुल गांधी, ये कम्युनिस्ट हिंदुस्तान में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कब आए, क्यों आए? वो इसलिए आए कि उनको इस डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं है। चाहे वो अर्बन नक्सल हो, सीपीएम हो, सीपीआई, दे डोंट बिलीव। ये मजबूरी है इनकी। और जब ये फैसला कम्युनिस्ट पार्टी ने किया कि हम डेमोक्रेसी में हिस्सेदार बनेंगे, तो वो रेजोल्यूशन है 1952 का, जिसमें सीपीआई ने यह कहा कि हम वी विल पार्टिसिपेट इन दिस सूडो डेमोक्रेसी, वी विल गो इनसाइड द पार्लियामेंट टू डिस्ट्रॉय पार्लियामेंट। ये इनका रेजोल्यूशन है। और आप ये समझिए कि वामपंथी विचारधारा के लोग वो पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे पार्लियामेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यही काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं। जो काम कम्युनिस्ट नहीं कर सके, ये काम अपने कठपुतली से करवा रहे हैं। और कम्युनिस्टों का जो कठपुतली का कहीं ना धागा होता है ना, ये बीजिंग में है, ये बीजिंग में है। और इसलिए आप देखिए भाषण में भी सेना के ऊपर निरादर, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को नीचा दिखाना, यहां डेमोक्रेसी है नहीं, ये वही सारी चीजें जो चाइना, ये प्रधानमंत्री आज बोल रहे थे, बोला नहीं, इसी बात की ओर वो इशारा कर रहे थे कि ये सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। और एक बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने किया कि 4 तारीख को इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी। हम लोगों ने भी स्टोरी की थी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कैपिटल टीवी के उस स्टोरी को बकायदा उसकी पुष्टि की कि 4 तारीख को अगर इनके पास इस तरह से सीटें नहीं बढ़ी होती, पूरे देश में ये लोग दंगा करवाने वाले थे। ये स्टोरी, हमारी स्टोरी, वो अभी भी आर्काइव में रखी हुई है। यही प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है कि ये बालक बुद्धि को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। और इसलिए उन्होंने अपने सेकंड लाइन में ही ये कहा था कि हम तीसरी बार आए हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस रखा है। तो आप ये समझिए, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को आप इस तरह से कॉर्नर करेंगे और ये सोचेंगे कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो वो मति भूल है लोगों की। इसका मतलब ये है कि आज के बाद से जवाब तो दे दिया गया और कार्रवाई और आगे तेज होगी। विपक्ष को इसके लिए डरना चाहिए। आप से ये उम्मीद थी कि आप प्रधानमंत्री भाषण देते, प्रधानमंत्री की बातों से अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन होता, नेता प्रतिपक्ष खड़े होते, लेकिन तब क्या होता? तब होता ये कि राहुल गांधी को डायरेक्टली 1 to 1 प्रधानमंत्री मोदी से बहस करना पड़ता। इसकी तो उतनी औकात ही नहीं है। इसलिए ये वो जो चुट्टी काटने वाले लोग होते हैं, इशारा कर रहा था कि चलो बिल के अंदर छूट जाओ, बोलने मत दो, क्योंकि उनको मालूम है जितना वो बोलेंगे उतना वो एक्सपोज करेंगे। तो ये थ्रू आउट टेलीविजन पे आपको नजर नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण होता रहा और वेल के अंदर ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे वहां पे मौजूद रहे, डिस्टर्ब करते रहे। ये बड़ा शर्मनाक चीज आज विपक्ष ने किया है। बिल्कुल। तो जिस तरह से 4 जून का जिक्र हो, जैसा कि सर ने समझाया, या सेना की सुरक्षा को लेकर जिक्र हो, पीएम मोदी आज ये बार बार कहते नजर आए कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी साजिश में जुटी हुई है, लेकिन इसकी चर्चा मैं यहाँ पे सदन के पटल पे नहीं कर सकता, इसका खुलासा मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब तो साफ यही हुआ कि पीएम मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी की सभी साजिश की जानकारी है और अंदर ही अंदर बड़े एक्शन की तैयारी भी चल रही होगी। बिल्कुल चल रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सार्वजनिक तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, यह तो उन्होंने नहीं कहा। सेना पर आप सवाल उठाते हो और सेना में जो सुधार हुआ है उसके ऊपर इनडायरेक्टली पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस के समय में क्या होता था, नेहरू के समय में सेना को कैसे कमजोर किया था।
किस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी ने सेना को कमजोर किया और कांग्रेस की सरकारों के समय में जो घोटाले हुए सेना के अंदर, जितने हथियारों के खरीद में ये जो मीडियोकर दलाल हुआ करते थे हथियारों के, ये सारे दलाल अब धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं। उस समय इन लोगों ने कोई भी ऐसा विभाग नहीं था सेना के अंदर, प्रोक्योरमेंट में भी हर जगह पर इन लोगों ने दलाली की, इन लोगों ने घोटाले किए। लेकिन अभी जो चल रहा है, हम परिवर्तन करना चाहते हैं, सेना को युवा और ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो ये सेना पर सवाल उठा रहा है। अब सेना पर सवाल उठाने के पीछे रीजन क्या हो सकता है, देश के अंदर या देश के बाहर? क्योंकि सेना का मतलब ही होता है दुश्मनों से देश की सुरक्षा के लिए एक बनाई गई आर्मी। लेकिन दुश्मनों से सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं और आप दुश्मनों को एक हथियार दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके तार अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा है और आप उसका एक हिस्सा हैं। किसी तरीके से मोदी को हटाओ और फिर सत्ता पर कब्जा करो, चाहे देश कहीं भी गर्त में चल जाए। तो ये कॉन्स्पिरेसी जो चल रही है और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने एक इशारा कर दिया कि जीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी की है, पीएम मोदी की है। तो अब ये जीरो टॉलरेंस की नीति में कौन कौन आएंगे? 95 वो नेता जो पूरी तरह से ईडी की लिस्ट में शामिल हैं। वो कौन से हैं? सारे पार्टियों के हैं। राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी का तो पीएम मोदी ने जिक्र किया, वीर सावरकर का मुद्दा उठाया, मानहानि के कई केसेस का मुद्दा उठाया और उन्होंने ये भी कहा कि ये ना भूले कि ये जमानत पर बाहर हैं। बिल्कुल, और ये जमानत कैंसिल होगा क्योंकि अब तो इन लोगों को भी समझ जाना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जो भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ है उसमें एक शब्द जोड़ा गया है देशद्रोह के लिए। देशद्रोह में ये फिनेंशियल एक्टिविटी, जो ट्रांजैक्शन होता है, उसको भी जोड़ा गया है कि अगर फिनेंशियल एक्टिविटी में भी कहीं भी दुश्मन देशों से या फिर देश के खिलाफ काम करने वाले किसी एजेंसी से पैसा लेते हुए पकड़े गए तो देशद्रोह का आरोप लगेगा। ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन में जाकिर नायक के पैसे आते थे, इन सब का फिर से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इससे इन लोगों के ऊपर जो ईडी और सीबीआई के जो एक्शन होते थे ये और ज्यादा ताकत से होंगे। इनके खिलाफ सिर्फ पीएमएलए के तहत नहीं बल्कि देशद्रोह का केस भी चलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का समझाने के लिए। तो आज लोकसभा में पूरा विपक्ष पीएम के प्रहार से बेदम नजर आया। राहुल गांधी के कल के भाषण का पीएम मोदी ने चुन चुन कर जवाब दिया, विपक्ष के हर पैतरे का भांडा फोड़ दिया। लोकसभा में हंगामे पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश में झूठ गलत इरादे से फैलाती है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि इनके इरादे सही नहीं है। बाद में ये हंगामा करके इसको छिपाने की कोशिश करते हैं, इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। बालक बुद्धि कह के अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब कठोर कार्रवाई करने का समय आ गया है। विपक्ष के एजेंडे पर पीएम ने कड़ा प्रहार कर दिया है। तो आज संसद में विपक्ष का जो रवैया रहा उस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।